हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। हर जगह पूछा जाता है, 11th 12th में और ग्रेजुएशंस में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आज हम इसे समझेंगे। इसे समझने के लिए आपको रबर बैंड को इमेजिन करना पड़ेगा। कभी आपने रबर बैंड देखा है? आप रबर बैंड को कितना भी स्ट्रेच करते हो ना, तो वो एक लिमिट तक स्ट्रेच होता है। उसके बाद जब उसकी स्ट्रेचिंग पावर कंप्लीट हो जाती है, वो टूट जाता है। उसी प्रकार से डिमांड भी इलास्टिक होती है। इलास्टिक डिमांड का होना ये है कि जब डिमांड चेंज होगी ना, ड्यू टू एनी चेंज इन फैक्टर, चाहे अदर फैक्टर्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, या फिर प्राइस के चेंज होने की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर आपकी डिमांड में चेंज आ गया, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पहली इलास्टिसिटी जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि डिमांड में चेंज आना, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब कि डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से आ रहा है। तो डिमांड में कितना चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है, अगर हमें ये मेजर करना है तो उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको डिनोट करते हैं ईडी से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पीईडी लिखते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिखते हैं ईडी। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। इसको न्यूमेरिकल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्मूला तो लिखा है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इजीली समझ लेंगे। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 5 टाइप्स की होती है। पहली हो गई परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब आपकी ईडी क्या समझाया था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी, मतलब डिमांड चेंज ही नहीं होगी। क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज, मतलब प्राइस कितना भी बढ़े घटे डिमांड चेंज नहीं होगी, उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि आपकी डिमांड चेंज तो होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी प्राइस के मुकाबले, मतलब प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड कम चेंज हो रही है, उसे कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसको आप हमेशा ईडी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका लेस देन 1 आएगा। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इन्हें न्यूमेरिकल से और अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। मतलब कि जब प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उतना ही एग्जैक्ट सेम चेंज जब डिमांड में हो रहा है, तो उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसमें आपका ईडी 1 आएगा। अब आता है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक इज जस्ट अपोजिट ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में ईडी लेस देन 1 था, तो रिलेटिवली इलास्टिक में जो ईडी होगा वो मोर देन 1 होगा। मतलब कि क्वांटिटी में जो चेंज होगा वो प्राइस के चेंज से भी ज़्यादा होगा, उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। फाइनल आता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट आने वाला है। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मतलब कि अगर आपने 1 रुपये से प्राइस चेंज किया तो सपोज 10 रुपये से डिमांड चेंज हो जाएगी। मतलब कि इतना प्रोपोर्शनेट गैप होता है दोनों के चेंज में, तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मतलब कि ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब इलास्टिसिटी के अंदर 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं। पहली जो डिग्री होती है उसको कहते हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक हमने क्या पढ़ा था? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। अब वो 0.5, 0.6, 0.09, 0.009 कुछ भी हो सकती है। दूसरा हमने पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि जितना चेंज क्वांटिटी में उतना चेंज प्राइस में। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब व्हेन ईडी इज मोर देन 1। अब मोर देन 1 का मतलब 2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम इनके एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमें यहाँ पर नंबर्स दिए हैं। मैंने आपको क्या समझाया था? जब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होगी, मतलब ईडी लेस देन 1 होगा, तो जो चेंज इन क्वांटिटी होगा वो कम होगा चेंज इन प्राइस से। देखो यहाँ पर चेंज, अब ये बात हमेशा फोकस में रखना कि चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि प्राइस बढ़े और क्वांटिटी घटे, उसे भी चेंज कहते हैं। और इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है, दोनों बढ़ भी सकते हैं, कोई बढ़ जा रहा है और दूसरा घट जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो चेंज मीन्स एनीथिंग, एनी चेंज। ओके। इस पे ये मत सोचना कि अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी को भी बढ़ना पड़ेगा। ये रेलेवेंट टॉप इसमें ये रेलेवेंट टॉपिक लगता ही नहीं है।
उसके बाद अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि देखो यहाँ मेरा क्वांटिटी कम हो रहा है 5% से और मेरा प्राइस बढ़ रहा है 10% से, इसे भी चेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा क्वांटिटी में जो चेंज है वो सिर्फ 5% का है। इसमें आप नंबर्स पे फोकस करना, साइन पे नहीं। आपका क्वांटिटी जो है वो 5% का और आपका जो प्राइस में चेंज है वो 10% का, मतलब क्वांटिटी में चेंज कम हुआ है और प्राइस में चेंज ज़्यादा हुआ है, तो ईडी आपका लेस देन 1 आएगा, तो इसे कहते हैं इनएलास्टिक। अब देखो दोनों में चेंज एकदम सेम हुआ है, चाहे ये 10% से बढ़ रहा है और ये 10% घट रहा है, मैंने क्या बोला, नंबर पे फोकस करना, तो ये यूनिटरी इलास्टिक है, ईडी इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तीसरा है मेरा जो चेंज इन प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है और मेरी जो चेंज इन क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी 20 है और चेंज इन प्राइस 10 है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस, मतलब कि ईडी इज मोर देन 1। तो जैसे ईडी यहाँ 2 आ गया, आपको कुछ भी आ सकता है। अब चेंज का मतलब हमेशा लेकिन आप याद रखना कि चेंज कैन बी एनीथिंग, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। मी बीइंग एन इकोनॉमिक्स टॉपर, मैंने हमेशा परसेंटेज मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। कभी कभी डेटा ऐसे आ सकता है कि परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व ना हो, उसके लिए आपको प्रोपोर्शनेट मेथड लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब इसको ट्राइंगल मत समझना है, ट्राइंगल नहीं है, इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा को हम तब लिखते हैं जब हमें चेंज डिनोट करना है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू चेंज, इसे ट्राइंगल मत समझना। मैंने आपको कहा था कि डिमांड किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज हो सकती है। अभी तो आज हमने सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा है, इलास्टिसिटी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है। तो बाकी फैक्टर्स क्या हैं? पहला, क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, अगर आपके पास तो डिमांड चेंज हो जाएगी। अगर आपका नेचर ऑफ कॉमोडिटी नेसेसिटी है या लग्जरी है तो डिमांड चेंज हो जाएगी। अब आपको ये समझना है कि ये कौन सी कॉमोडिटी है, तो इसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तीसरा है नंबर ऑफ यूजेस, उसके आपके पास ज़्यादा यूज़ है या कम यूज़ है। अगर हमने सपोज एक बार एसी खरीद लिया तो हम हर महीने एसी थोड़ी खरीदेंगे, तो नंबर ऑफ यूजेस पे भी डिपेंड करता है। देन इज लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम क्या है कंज्यूमर की, उस पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कॉमोडिटी, अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करो तो उसको बार बार स्पेंड तो नहीं करोगे ना। कम प्रोपोर्शन, जैसे बिस्किट और एक हाउस में इन्वेस्टमेंट बहुत अलग है। 10 रुपए का बिस्किट है और 10 करोड़ का घर है, तो उसमें प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा और बहुत कम लग रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है हैबिट फॉर्मिंग गोल्स या हैबिट फॉर्मिंग गुड्स, ठीक है। अगर वो आपकी हैबिट फॉर्मिंग है जैसे कि हेल्दी ईटिंग एंड एक्सेट्रा, उस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो अब हम इसे क्विक रिवीजन टेबल से समझ लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, और आपका जो डिमांड कर्व बनेगा ना वो वर्टिकल बनेगा। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब लेस देन 1, आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो स्टीप स्लोपिंग बनेगा। यूनिटरी इलास्टिक मतलब वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, आपका डिमांड कर्व फ्लैट बनेगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब डिमांड की इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट और आपका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब आपको ये डिमांड कर्व्स अगर समझने हैं कि ये रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, वर्टिकल, स्टीप, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल क्या है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगी। एज ऑफ नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।